हेलो, नमस्कार दोस्तों। एक 55 वर्षीय महिला होती है जिसका नाम सावित्री होता है। वो उत्तराखंड से घूमने के लिए बम्बई जाती हैं, आती हैं। अपने दामाद से कहती हैं कि चलो मुझे थोड़ा बम्बई घुमा दो। तो उसपे वो कहता है कि देखो बम्बई में बड़ी भीड़-भाड़ होती है, बहुत ही कंजेस्टेड जगह है और सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे इतनी भीड़ होती है कि कोई धक्का-मुक्की कर देगा और इधर-उधर बैठने की भी जगह नहीं रहती है, उसमें तुम परेशान हो जाओगी। मैं तुमको इस समय कहाँ घुमा सकता हूँ? तो इस समय किसी दिन छुट्टी होगी तो आपको घुमा दूँगा। तो इस पर वो महिला कहती है कि देखो ऐसा है कि मुझे जो है घूमना है और इतनी दूर से मैं आई हूँ तो मुझे कुछ दूर तो घुमा ही दो। तो कम से कम इसी बहाने नाम लूँगी कि अपनी बेटी के यहाँ गई थी तो कम से कम कुछ घूम आई। तो उसपे जो उसका दामाद जो है संजीव वो कहता है ठीक है, आप अगर कह रही हो तो मैं आपको चलो घुमा देता हूँ। फिर वो क्या करता है कि अपना बांद्रा मुंबई स्टेशन से जो है जुहू चौपाटी और जितने भी वहाँ के पास आस-पास जो और एरिया थे जैसे हीरो वाले एरिया थे और कुछ जो वहाँ पे बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें थी और जो खास-खास जगह थे, वो अपनी सास को घुमाते हैं और घुमाने के बाद जो है वो दोस्तों फिर वापस आ जाते हैं और आने के बाद जो है जब काफ़ी रात होती है, तो वहीं पे कहते हैं कि अब तो वापस जाने में बड़ी दिक्कत होगी क्योंकि घर भी हम लोग का काफ़ी दूर है। तो अपनी सास से कहते हैं कि ठीक है तुम यहीं पे ऐसा करो कि यहीं पे बैठ जाओ और जब सुबह होगी तो चला जाएगा। तो इस पर से जो है वहीं पे बैठे रहते हैं तब तक उसके दामाद की आँख लग जाती है, नींद आ जाती है और वहीं पे सो जाता है। तभी वहाँ पे एक 29 वर्षीय एक युवक आता है और महिला से कहता है कि आप टिकट दिखाइए। तो इस पे वो कहती है कि टिकट तो मेरे पास नहीं है, मेरे दामाद जी के पास हो। तो उसके बाद वो कहती है कि चलिए मैं आपको बताता हूँ कि टिकट जो है नहीं ली है तो इसकी सज़ा क्या हो सकती है। अगर वो आपके दामाद हैं तो अभी मैं उनको उठा के पूछता हूँ। इस बात पे महिला किनारे हो जाती है, वो कहती है कि अरे साहब जाने दीजिए, हो सकता है कि वो टिकट ना लिए हों क्योंकि जो है जल्दी में थे। तो इस बात पे जो है वो कहता है कि देखो तुम्हें जो है कोई परेशानी दिक्कत नहीं होगी, बस मैं जो कहता हूँ वो तुम करती जाओ। इस बात पे जो है महिला समझ नहीं पाती है कि आखिर वो क्या करने की बात कह रहा है। इस पर से जो है वो क्या करता है कि उसके मुँह पे जो है एक अंगोछा से मुँह में ठूँस देता है, ठूँसने के बाद उसके साथ सेक्स करने लगता है और काफ़ी देर सेक्स करने के बाद जो है वो हाथ-पैर जोड़ती रहती है, अपने आप को मनाती रहती है, कहती रहती है कि मुझे छोड़ दो, जाने दो। तो वो मानता नहीं है, उसके बाद वो काफ़ी देर सेक्स करने के बाद जो है, फिर वो चुप्पे से आता है और आने के बाद जो है, फिर वो धीरे से निकल जाता है। बांद्रा से जो निकल जाता है, तो सबसे बड़ी चीज़ है वहाँ की पुलिस इतनी हाई-फ़ाई और बहुत ही तेज़ होती है कि वो अपने फुटेज कैमरे चेक करने लगती है और सबसे बड़ी चीज़ है उत्तर प्रदेश से कहीं अच्छी पुलिस जो है मुंबई महाराष्ट्र की है जो कि वो पता लगा देती है फुटेज से, वो एक्स्ट्रा दिमाग लगाती है और कोई न कोई चाहे जितना भी शातिर हो उनको पकड़ ही लेती है। जैसे ये समझ रहे थे कि शायद हमें कोई पकड़ नहीं पाएगा और ये जो है उनकी जो 55 साल की जो सावित्री होती है उनके साथ सेक्स करता है, सेक्स करने के बाद वो उठाता भी नहीं है उसके दामाद को और उसको दूसरे दुबई में सुनसान वाली जगह पे ले जाता है और ले जाने के बाद उनके साथ काफ़ी से देर सेक्स करता है और सेक्स करने के बाद चुपके से धीरे से निकल जाता है। कि कोई मुझे शायद देख नहीं रहा है। लेकिन वहाँ की जो पुलिस होती है तुरंत जो है सख्ते में आती है और फुटेज जो है वहाँ की सब खंगालती है। खंगालने के बाद जो है पता लगा लेती है कि वो आदमी 29 वर्षीय था और किस इरादे से वहाँ आया था। तो बाद में पता जब उसे पुलिस पकड़ लेती है तब उससे पूछती है कि आखिर तुम इधर कैसे घूम रहे थे? तब वो बताता है तब वो बताता है कि मैं यहाँ जो है कूड़ा बीनने का काम करता हूँ और कूड़ा बीनते-बीनते अगर मैं देख लिया किसी औरत को या उस तरीके का तो मेरा मन अगर कर गया तो मैं फिर उसको छोड़ता नहीं, उसके साथ ज़रूर सेक्स करता हूँ। एक बार मुझे पहले भी इसी तरीके से मैं कूड़ा बीन रहा था तो एक औरत हमें इसी बांद्रा स्टेशन पे मिल गई थी और जो कि लेटी हुई थी, उसे देखकर फिर मैंने जो है उसके साथ काफ़ी देर सेक्स किया और सेक्स करने के बाद कोई जान भी नहीं पाया। और मैं जो समझा कि कोई जो है समझ नहीं पा रहा है और ना जान पाएगा, मैं धीरे से निकल गया लेकिन उस बार भी पकड़ा गया और मुझे जो है 6 महीने की जेल हुई थी और काफ़ी पैसा भरना पड़ा था। इस बार काफ़ी दिन छूट के अब मैं आ गया था और आने के बाद जो इधर ही घूम रहा था स्पेशल तरीके से और तब तक जो है बीनने का काम कर रहा था कूड़ा
और कूड़ा बीनते-बीनते जब मैं इनके पास आया, तो इनको मैंने देखा कि ये एक जगह पे सो रही हैं और अकेले थी, तो मैं सोचा कि इनको जो है स्टेशन पे जो है इनसे टिकट माँगते हैं, इनके पास टिकट होगा नहीं क्योंकि जो है इस तरीके से जो है कोई औरत बिना अकेले जो है अगर सो रही है तो बात कोई ज़रूर है। इस बात पे उससे पूछा मैंने पूछा सावित्री जी से टिकट है आपके पास? तो वो तुरंत बोल दी कि मेरे पास टिकट नहीं है। इससे वो तुरंत जान गया कि जो है इससे काम बन सकता है और उसको दूसरे बोगी में ले गया। ले जाने के बाद उसके उसके कपड़े उतार के काफ़ी देर सेक्स किया, जिससे जो है पूरी तरीके से रेलवे जो है बदनाम हो गई एक बार फिर। और क्योंकि जो है रेलवे में इस तरीके से कोई न कोई घटनाएँ हो जाती हैं, तो पूरी संसार पूरा रेलवे होता है। इसलिए जो है इस तरीके की घटना को उसको जो है पकड़ के जेल भेज दिया जाता है और उससे सख्त कार्रवाई की जाती है और वहाँ की पुलिस जो है थर्ड डिग्री का इस्तेमाल भी करती है, जिससे जो है वहाँ अपराध कम होते हैं। बाकी तो और जी उत्तर प्रदेश में जो और जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है या और भी जो छोटे-मोटे एरिया है वहाँ पे तो इस तरीके से पुलिस पकड़ ही नहीं पाती है। लेकिन इतनी स्मार्ट पुलिस होती है बम्बई की कि वो पता लगा ही लेती है कि आखिर कोई जो है इतनी बेरहमी से कोई अगर मारा है और कोई सेक्स किया है या कोई गंदी हरकत की है, तो सारे फुटेज कैमरे से खंगालती है, खंगालने के बाद पूरा-पूरा वो ब्यौरा रख के रख देती है और उसके बाद जो है जो उनके साथ सज़ा होनी होती है, वो सज़ा ज़रूर करवाते हैं। और ऐसा ही होना चाहिए, पुलिस को सतर्क होना चाहिए और समझदार होना चाहिए क्योंकि इस तरीके से घटनाएँ अगर ट्रेन में होने लगी तो फिर कोई अपने आप को सुरक्षित नहीं समझेगा। कोई भी औरत जो है इस तरीके से घूमना और कहीं भी जाना पसंद नहीं करेगी और फिर इस तरीके से रेलवे बदनाम हो जाएगा। तो ये जानिए कि अगर रेलवे बदनाम हो गया तो जितने भी यात्री हैं, जैसे कि परिवार वाला हो वो नहीं जाएगा, कोई औरत होगी वो नहीं जाएगी। तो सबसे ज़्यादा औरत की ही कहानी होती है, जब औरत ही नहीं जाएगी तो किस तरीके से उसपे ज़्यादा खरीदारी होगी, किस तरीके से टिकट ज़्यादा बिकेंगे, तब तो खाली डिब्बे जाएँगे। इस वजह से जो है पुलिस को इसमें सतर्कता दिखानी चाहिए। अगर महिला के साथ कोई अगर गलत काम हो रहा है तो उसके साथ जो है ज़रूर उसका ध्यान रखना चाहिए और उसके बारे में जो है पता लगाना चाहिए कि ये गलतियाँ कहाँ से हो रही हैं और ये जो घटनाएँ होती हैं, जब आदमी समझता है कि कोई नहीं है और सुनसान इलाके पे होता है, इस तरीके से घटनाएँ अगर कहीं होती है तो ज़रूर पुलिस को सूचना दीजिए और सतर्क रहिए और अकेले अगर कहीं भी घूमने जा रहे हैं तो अपने साथ किसी न किसी को साथ में ज़रूर रखिए। कोई अगर निजी रिश्तेदार है तो उसके साथ भी खुद रहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप घूम रही हैं तो यहाँ पे स्टेशन पे कहीं किनारे कहीं भी लेट जाएँ क्योंकि जो है मुंबई में सबसे ज़्यादा मारा-मारी रहने की, सोने की, खाने की, पीने की होती है क्योंकि हर आदमी जो है इसी से परेशान है। कोई अगर बाहर जाता है, बम्बई जाता है, तो वहाँ पे सबसे बड़ी बात तो यही है कि रहने के लिए बड़ी दिक्कत है और वहाँ पे अगर 30,000 25,000 मान लो तनख्वाह उसको मिल भी रही है सिक्योरिटी गार्ड की या और कोई नौकरी की, तो उसमें खर्चा चलाना भी बहुत मुश्किल है। अगर कोई इतना महँगा खर्चा अगर कोई किराए पे अगर घर लेता भी है तो कम से कम 8 से 10,000 किराया उसको किराए में ही लग जाएगा, इससे नीचे मिलता नहीं है। तो लोग जो है खोली बनाकर रहते हैं, खोली में जो है कम से कम जो है 2 3-4 हज़ार रुपया उसमें भी पड़ जाता है और फिर दोस्तों रहने की बहुत बड़ी दिक्कत है, पानी की दिक्कत है। तो बम्बई जैसे शहर में अगर कोई घूमने जा रहा है तो उसे अपने समझदारी से घूमना चाहिए और क्योंकि वो अपने दामाद के साथ गई तो दामाद का तो रिश्ता कुछ दूसरा ही होता है। अगर वो जा ही रही थी तो अपनी बेटी को भी साथ भी ले जाती लेकिन वो पता नहीं क्यों अपने ही घूमने के चक्कर में पड़ी हुई थी, जिसका अंजाम उसके साथ बहुत गलत हुआ। इस तरीके से होना नहीं चाहिए और दोस्तों अगर आज कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। ये कहानी दोस्तों बिल्कुल सच्ची है, मुंबई बांद्रा की कहानी है। आप लोग अगर आगे सर्च करेंगे तो पूरी कहानी के लास्ट तक पूरा सुन सकेंगे। ये कहानी आपको बिल्कुल सच्ची सुनाई गई है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।